मुसलमानों का पहला रमजान और सामने था जंग बदर का मैदान। एक तरफ हजारों की कुव्वत, दूसरी तरफ 313 का ईमान, और जीत उन्हीं की मुकद्दर हुई जिनकी रगों में जज्बा हक और अपने रब पर मुकम्मल था ईमान। ये बात है 2 हिजरी 17 रमजान की, और ये वो दिन था जब हक और बातिल की पहली जंग थी और मुसलमानों के पूरे लश्कर के पास सिर्फ 2 घोड़े, 17 ऊंट और कुछ तलवारें थी, यानी हर चीज जरूरत से कम थी। मगर इसी लश्कर में थे अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हमजा और हजरत अली। मक्का के कुरैश मुसलमानों पर इतना जुल्म कर चुके थे कि उन्हें अपना घर, बिजनेस, माल सब छोड़कर मदीने की तरफ हिजरत करनी पड़ी। मगर मदीना जाने बाद भी कुरैश मुसलमानों को धमकियां देते रहे, और फिर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक अजीम आयत नाजिल की। अल्लाह ने इजाजत दी कुरैश के तिजारती काफिले पर अटैक करने की, क्योंकि जुल्म हद से ज्यादा बढ़ चुका था। और कुरैश के इस काफिले को लीड कर रहा था अबू सुफियान, और कुरैश के काफिले के पास में वही माल था जो कुरैश ने कमाया था मुसलमानों की प्रॉपर्टीज को बेचकर। अभी तक मुसलमानों की जंग करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब मुसलमान कुरैश के काफिले पर अटैक करते हैं तो अबू सुफियान किसी तरह से बच निकलता है और जाकर कुरैश के सरदारों को सारी सिचुएशन बताता है, और यहाँ से कुरैश पूरी आर्मी ऑर्गेनाइज करते हैं मुसलमानों के खिलाफ, जिसमें कई तरह के हथियार होते हैं और घोड़ों का एक लंबा लश्कर। ये मुसलमानों के सब्र, इस्तेकामत और अल्लाह पे तवक्कुल का एक इम्तिहान था, क्योंकि उनको रोजा भी रखना था जो उन पर पहली बार फर्ज हुआ था, और उनको शदीद गर्मी में जंग भी करनी थी। और अगर ये मुसलमान जंग बद्र ना लड़ते तो शायद आज अल्लाह का नाम लेने वाला कोई ना होता, क्योंकि इसी जंग में आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करी थी कि ए अल्लाह, अगर मुसलमानों की ये छोटी सी जमात मिटा दी गई तो इस दुनिया में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। और तब अल्लाह ने मुसलमानों की मदद करी, लगातार आने वाले 1000 फरिश्तों के साथ। लेकिन कुरैश आगे बढ़ते रहते हैं और मुसलमानों को घेरना शुरू करते हैं और बराबर का मुकाबला करते हैं। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुरैश थक चुके हैं, तो आपने मुसलमानों को कमांड दिया और कहा, मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहो। और इसी तरह सब लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए आगे बढ़ते रहे और कुरैश को एक जबरदस्त शिकस्त दी। और इसी जंग में 70 कुरैश मारे गए, इंक्लूडिंग देयर लीडर अबू जहल, और 70 कुरैश को बंदी बना लिया गया। और हमें ये सबक मिलता है, जीत सिर्फ ताकत से नहीं, अल्लाह पर